अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का डीएलडी के सब्जेक्ट में जो हमारा लेक्चर है वो है रजिस्टर्स पर। हम देखते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, डीएलडी में उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था फ्लिप फ्लॉप्स किस लिए यूज़ होते थे कि वो हमारे पास क्या था, एक मेमोरी यूनिट था। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, जो बाइनरी इंफॉर्मेशन थी उसको स्टोर करते थे। अब रजिस्टर जो है ये उन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स से मिलकर ही रजिस्टर बना हुआ है। ठीक है, तो अब फ्लिप फ्लॉप में क्या था कि एक फ्लिप फ्लॉप जो था वो एक बिट स्टोर करता था। ठीक है, कि रजिस्टर और रजिस्टर में क्या है, अब अगर हमने कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। तो जब उन फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टोरेज सेल्स सूटेबल फॉर होल्डिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, रजिस्टर क्या है, ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टोरेज सेल्स, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टोरेज सेल्स फॉर होल्डिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टोरेज सेल्स फॉर होल्डिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। अब वो जो हमारे पास यहाँ पर है कि बाइनरी स्टोरेज सेल्स वो क्या है, वो एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फिर हम क्या कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, constitutes a register since each flip flop is a binary cell capable of storing one bit of information। इसको हम और क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, कि हमारे पास एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रजिस्टर है। अब हर फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, वन बिट स्टोर करता है। ठीक है, तो एक फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक बिट स्टोर करेगा। तो अब हमें जितने बिट्स स्टोर करवानी है हमें उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। एन एन बिट रजिस्टर हैज अ ग्रुप ऑफ एन फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, एन बिट रजिस्टर हैज अ ग्रुप ऑफ एन फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर एन बिट्स। ठीक है, अब अगर हमने स्टोर करनी है वन बिट तो हमें क्या चाहिए, वन फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक है, अगर हमें 4 बिट्स का हमारा डाटा है वो स्टोर करना है तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, और रजिस्टर वो एक ही होगा। ठीक है, एक ही रजिस्टर के अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, 4। तो अब यहां से क्या याद रख सकते हैं कि 4 बिट रजिस्टर के अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स, और कितनी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा, 4 बिट्स वो स्टोर करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि फ्लिप रजिस्टर्स में एक तो बात हमने देख ली कि क्या यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। उसके अलावा इसके अंदर लॉजिक गेट्स भी यूज होते हैं। ठीक है, कि इसके अलावा क्या यूज होते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फिर क्या है, लॉजिक गेट्स भी रजिस्टर्स के अंदर यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं कि इन एडिशन टू द फ्लिप फ्लॉप्स अ रजिस्टर में हैव अ कॉम्बिनेशनल गेट दैट परफॉर्म सर्टेन डाटा प्रोसेसिंग टास्क। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो डाटा प्रोसेसिंग की टास्क है, ठीक है, वो कौन परफॉर्म करवाएगा, लॉजिक गेट। ठीक है, अब डाटा स्टोर कौन करवाएगा, लॉजिक गेट्स के जरिए से उसको हम स्टोर करवा सकते हैं। कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो क्या, कौन किसके जरिए होगी, लॉजिक गेट्स के जरिए से। फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, वो क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है।
A register consists of a group of flip flops and gates that affect their transition. ठीक है, अब गेट्स क्या करते हैं, उसकी ट्रांजिशन पे इफेक्ट करते हैं. ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स होल्ड बाइनरी इंफॉर्मेशन एंड गेट्स कंट्रोल व्हेन एंड हाउ न्यू इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द रजिस्टर. ठीक है, तो अब ये पॉइंट क्या याद रखना है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्या करते हैं, होल्ड बाइनरी इंफॉर्मेशन, और गेट्स क्या करेंगे, गेट्स ये डिफाइन करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे कि व्हेन एंड हाउ न्यू इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द रजिस्टर. ये क्या करेंगे, कंट्रोल. इनका काम क्या है, कंट्रोलिंग का. ठीक है, क्या चीज, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्लिप फ्लॉप इंफॉर्मेशन होल्ड करेंगे और गेट्स उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं. ठीक हो गया. अब हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप, हमारे पास रजिस्टर जो है किस तरह से वो दिखता है. हम एक डायग्राम बनाते हैं. मैं एक 4 बिट रजिस्टर बना रहा हूं. ठीक है, हमारे पास क्या है, 4 बिट रजिस्टर. तो क्या होगा, 4 बिट रजिस्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे. और ये कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, 4 बिट्स को स्टोर करेगा. ठीक है, तो हमारे पास यहां पर ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिसमें हमारे पास डी और क्यू, डी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, इसको हम यहां पर भी लिख सकते हैं. डी एक्चुअली क्या है, हमारे पास इनपुट है इसकी, और जहां से हम इसको इनपुट दे रहे हैं, और क्यू हमारे पास क्या है, इसकी आउटपुट है. तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 4. हम इनको डायग्राम को इस तरह से भी लगा सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, और इस तरह से भी हम इसके अंदर बना सकते हैं. तो मैं दूसरा यहाँ से बना देता हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका इनपुट आ जाएगी. ठीक है, तो और यहाँ पर उसकी आउटपुट. ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, यहाँ पर डी और यहाँ पर क्यू, डी और क्यू, डी और क्यू, 4 फ्लिप फ्लॉप आ गए. ठीक है, अब जो है हमें यहाँ पर अब एक चीज और इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वो क्या है, क्लॉक पल्स. ठीक है, अब हमें एक क्लॉक पल्स जो है, इसको सीपी भी कहते हैं या CLK भी, इससे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, क्लॉक पल्स. तो सीपी को ही हम यूज करते हैं, बुक में सीपी से ही है कि एक क्लॉक पल्स है. ठीक है, वो हम चारों फ्लिप फ्लॉप्स को जो है एज इनपुट देंगे. कैसे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक बेसिक डायग्राम है 4 बिट रजिस्टर की. तो यहां से ये इसको हम इनपुट के तौर पर आई से इसको हम डिनोट कर देते हैं अगर. ठीक है, I4, ये वाला I3, ये वाला I2 और ये वाला I0. ठीक है, और ये जो हमारे पास आउटपुट है, इसको हम अगर A से कर दें, A4, सॉरी A3, A4 है, A3 है, 2 और 1, A2 और A1, ये हमारे पास आउटपुट है.
अब जो क्लॉक पल्स है इसका क्या काम होता है? एक्चुअली क्या है, हमने जब इनपुट देनी है तो इनपुट हमने 4 बिट्स अगर इनपुट देनी है, सपोज 1100, ये हमारा इनपुट डाटा है, ठीक है। ये जब हम इनपुट करेंगे तो वो कहाँ पर आएगा? सपोज यहाँ पर हम 1 इनपुट करते हैं, यहाँ पर भी 1 इनपुट आती है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 इनपुट करनी है। तो अब कैसे होगा कि जब इसको हमारे इस रजिस्टर को, इन फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक पल्स मिलेगी, तब ये डाटा क्या होगा, इनके अंदर ट्रांसफर होगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या कुछ थ्योरी है थोड़ी सी। तो जो सिंपलेस्ट पॉसिबल रजिस्टर है उसमें क्या है कि सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स ही यूज होंगे, ठीक है। गेट्स, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गेट्स यूज नहीं किए गए, तो ये एक सिंपल 4 बिट रजिस्टर है जिसमें जस्ट फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए गए हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल गेट्स। फिर क्या है कि हमने जो एक डायग्राम बना दी, ये क्या है कि 4 डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स और एक हमारे पास क्या है, कॉमन क्लॉक पल्स इसमें यूज हो रही है, ठीक है। द क्लॉक पल्स इनपुट सीपी enables all flip flops so that the information presently available at the 4 inputs can be transferred into the 4-bit register। जब इसको ये क्लॉक पल्स मिलेगी, अब ये क्या होती है, 0 होती है और 1 होती है। 0 पे क्या होगा, अगर ये क्लॉक पल्स हम इसको 0 इनपुट करेंगे तो इसके अंदर क्या है, जो डाटा पहले से मौजूद है फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर वही रहेगा। जब हम 1 एज अ इनपुट क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, तो नया डाटा जो होगा वो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर क्या कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें गेट्स यूज करें तो वो किस तरह से होगा। उसके बाद इसमें अब जो डाटा ट्रांसफर होता है, इसको रेज करके दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। अब हमने देखा क्लॉक पल्स की बात की कि जब हम उसको क्लॉक पल्स देंगे, क्लॉक देंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्लॉक पल्स का ये काम है कि वो 0 1 उसको प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक लोड बिट भी क्या होती है, वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप में था कि हमने 0 उसको दिया या 1 दिया। अब लोड बिट क्या करती है, एक्चुअली डाटा अब उसको जो इनपुट करवाया जाता है वो किसके ज़रिए से हम करवाते हैं, लोड बिट के ज़रिए से, ठीक है। तो आपकी ये जो बुक है इसमें भी ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, पैरेलल लोड के अंदर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि लोड एक्चुअली है क्या, पैरेलल लोड। ठीक है, रजिस्टर विद पैरेलल लोड में क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू अ रजिस्टर इज रेफर्ड टू एज लोडिंग द रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर को लोड करने का क्या है, डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की कि जब हम रजिस्टर के अंदर कोई एक नई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोडिंग रजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड लोडिंग रजिस्टर, ठीक है। क्या जब भी हम रजिस्टर के अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें तो उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग रजिस्टर। इफ ऑल द बिट्स of the register are loaded simultaneously with a single clock pulse, क्या है कि हमारे पास 4 बिट्स हैं या 8 बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं, 1 बिट है, जितनी भी बिट्स हैं, अगर उनको हम सिंगल क्लॉक पल्स के जरिए से लोड करेंगे तो क्या कहलाएगा, तो लोडिंग इज डन इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल लोडिंग क्या है हमारे पास
कि अब जब हम रजिस्टर के अंदर एक ही क्लॉक पल्स के ज़रिए से डाटा लोड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल लोडिंग। उसके बाद क्या है कि अब कैसे होगा इसकी, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसके ज़रिए से लोड उसको प्रोवाइड करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। हमारे पास क्या है, 4 रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फ्लिप फ्लॉप्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं कि 1 2 ये हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हो गए। ठीक हो गया। अब क्या है, हर फ्लिप फ्लॉप को यहां से एक इनपुट मिलेगी। ठीक है, हर फ्लिप फ्लॉप की ये एक इनपुट हो गई और एक हमने इसको क्या देना है, क्लॉक पल्स। तो वही मैं यहां पे बना देता हूं, यहां से हर फ्लिप फ्लॉप को एक क्लॉक पल्स दी जा रही है। ठीक है, इसको CP कह दें या क्लॉक कह दें। ओके, अब इनके हम नेम भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है D है, इसको हम क्या कह देते हैं, D3। और इसकी फिर हमारे पास क्या आ रही है, कोई ना कोई आउटपुट आ रही है। आउटपुट को हम किस से डिनोट कर देंगे, Q से कर देते हैं। तो Q को हम लिख देते हैं Q3, सपोज सेम कर देते हैं। ये जो हमारे पास है D2 और Q2, D1 Q1 D0 और इसकी आउटपुट Q0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स आ गए। अब जो है हमने क्या करना है, अब इसमें लोड अप्लाई करना है। ठीक है, तो लोड अप्लाई करने के लिए हमें फिर इसमें गेट्स भी यूज करेंगे हम। ठीक है, तो गेट यूज करते हैं। अच्छा, अब ये 2 तरीकों से हो सकता है, RS फ्लिप फ्लॉप से भी यूज हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड गेट। या अगर D फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर। अब हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हम इसको 2 इनपुट्स दे रहे हैं, आउटपुट एक ही आ रही है। ठीक है, 2 इनपुट्स, अब एक तो हमने इसको यहां से दिया, फिर एक क्लॉक पल्स के जरिए से भी इसको 0 या 1 देंगे। तो अब हम क्या इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 इनपुट्स, आउटपुट हमें एक ही चाहिए। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लेक्सर होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर में क्या काम होता है, अगर मैं उसकी डायग्राम बनाते हैं कि 2 एंड गेट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें यूज क्या करेंगे, 2 एंड गेट्स यहां पे बना देते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या देंगे, और गेट के जरिए से सिंगल जो है आउटपुट देंगे। अब इसमें किस तरह से है कि ये एक इनपुट है, ये इसकी दूसरे की इनपुट है, फिर इसके इनपुट से ही हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड, यहां पर इन्वर्टेड जो इसकी, ये हमारे पास I1 कह देते हैं। ठीक है, इसकी ये 2 इनपुट्स हो गई। अब जो इसकी एक इनपुट है वो दोनों में कॉमन जा रही है, वो क्या है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था जो मल्टीप्लेक्सर था। तो अब ये मल्टीप्लेक्सर का जो ये एक सर्किट है, गेट है, इसको अब हम हर एक फ्लिप फ्लॉप के साथ अटैच करेंगे। तो कैसे अटैच करते हैं,
पहले हम क्या करते हैं जी, ये हमारा है, यहाँ पर हम डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, एक मतलब एंड गेट, और इसको हम जोड़ देते हैं एक और गेट के ज़रिए से, इस तरह बना देते हैं। अब ये और गेट की जो आउटपुट होगी ये एज आ इनपुट यूज हो रही होगी, ठीक है। अब जो है, जो ये D1 है सपोज, ठीक है, और D1 कहते हैं, ये वैसे ही मतलब ये हमारे पास क्या है, गेट 1 है, गेट 2 है, एक इनपुट इसके पास और दूसरे की जो इनपुट्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोड। अब लोड को हम यहाँ पर बनाते हैं लाइन एक, और यहाँ से हम सबको लोड प्रोवाइड करेंगे। तो लोड में भी ये एक इन्वर्टेड है, एक इन्वर्टेड लाइन होगी, और एक हमारे पास नॉन इन्वर्टेड है। इस तरह से कुछ कनेक्शन हम ऊपर से निकालेंगे, कुछ हम इससे निकालेंगे। अब जो हमारा फ्लिप फ्लॉप एंड गेट 1 है, उसको एक इनपुट हम यहाँ से दे देंगे, ठीक है, और दूसरी इनपुट इसकी जो होगी वो कहाँ से आएगी, हमारे पास जो नॉन इन्वर्टेड है, ठीक है, यहाँ से, ये वाला इससे आएगी, ठीक है। इस तरह कर दें या जैसे भी, एक्चुअली इनको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ पर एक एंड गेट, यहाँ पर एक, और यहाँ पर और गेट, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब जो ये वाला गेट है, ठीक है, इसको हम अगर बनाए, मैं इसको यूं कर देता हूं, ये D1 आ गया, यहां पर 2 बना लेता हूं। अब इसमें भी एक इनपुट जो होगी, अब इसमें एक इनपुट हमारे क्या आएगी, इन्वर्टेड आएगी। इसको जो एक इनपुट मिलेगी इन्वर्टेड मिलेगी यहां से, और जो दूसरी इसको इनपुट मिलेगी जो इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी, ठीक है, जो इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो गेट नंबर 2 की इनपुट के तौर पे यूज होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है उसको हर फ्लिप फ्लॉप के साथ अटैच करना है। तो एक और बनाते हैं। अब इसके लिए अब क्या होगा, अब अगर हम इस तरह बना देते हैं, इस तरह से, तो अब क्या है कि जो इसकी आउटपुट है ये इसके एक इनपुट के तौर पर आ जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ से मिल रहा है इसको, लोड। जब हम लोड प्रोवाइड करेंगे, लोड में हम 0 1 जो भी हमारा डाटा होगा वो हम किसके जरिए से देंगे, इस लोड के जरिए से। यहाँ से हमारा 0 1 आएगा, तो यहाँ से प्रोसेस होते हुए हमारे पास इनपुट यहाँ पर पहुंचेगी। अब गेट 3 है, गेट 4 है। अब जो इनकी इनपुट्स हैं वो अब हम किस तरह से मैनेज करेंगे, उसी तरह ही है कि एक इनपुट हम इसको खाली रहने देंगे गेट 3 की, और जो दूसरी इनपुट होगी ये वाली, ये हम जो नॉन इन्वर्टेड है इससे इसको करवाएंगे, और इसकी एक खाली रहेगी, और एक जो है ये हमारे पास जो इन्वर्टेड इनपुट है यहाँ पर आएगी। और गेट 4 को जो दूसरी इनपुट मिलेगी तो क्या मिलेगी, जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट से, इससे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर ये वाली इनपुट हम इस पे दे देते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये एज अ इनपुट यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। इसी तरह से ये सारा यहाँ पर दूसरे 2 भी बन जाएंगे और इसकी वर्किंग होगी। क्या होगा कि हम इसको लोड प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से प्रोसेस होते हुए इनको इनपुट्स मिलेंगी, और क्लॉक पल्स क्या करेगी, जब क्लॉक पल्स इसको मिलेगी तो डाटा क्या हो जाएगा, इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर मूव करेगा, रजिस्टर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, रजिस्टर्स का। फिर हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स भी होते हैं।
शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि किस लिए यूज हो, इनका काम क्या है, डाटा की शिफ्टिंग के लिए। अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट इज कॉल्ड द शिफ्ट रजिस्टर। अब ये क्या करता है, शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, शिफ्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन either लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट पे या राइट पे ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप्स connected in a cascade with the output of the one flip flop connected to the input of the next flip flop। अब इसमें क्या होता है कि किसी एक की जो आउटपुट होगी, ठीक है, फर्स्ट जो शिफ्ट रजिस्टर है उसकी जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर की क्या बन जाएगी, इनपुट के तौर पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनको कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब इसमें भी बात हुई है कि फ्लिप फ्लॉप है तो वो क्या करेगा, 4 बिट्स जो 4 बिट अगर रजिस्टर है तो वो 4 बिट्स डाटा को स्टोर करेगा, और हमें कितने उसमें फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। ठीक है, इसकी डायग्राम देखते हैं अगर, तो वो कुछ इस तरह से है, जो बुक में भी दी हुई है कि हमारे पास ये रजिस्टर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स 4 लगे हुए हैं। पहले जो हमने डायग्राम बनाई थी उसमें जो आउटपुट थी वो कनेक्टेड नहीं थी। अब एक इनपुट यहाँ से है, फिर नीचे हमारे पास ये क्लॉक पल्स है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट सीरियल इनपुट, ठीक है, तो अब इसकी जो आउटपुट होगी वो अगले जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा D है तो ये Q है, ये D हो जाएगा, और ये Q होगा, ये D है, इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो इसकी, और ये एंड में हमारे पास ये Q है। ठीक है, तो इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें हमारे पास, अब इसमें क्या होता है कि इसकी कुछ टाइप्स हैं। सीरियल इनपुट अगर आपने दी है तो आउटपुट भी आपकी क्या आ जाएगी, सीरियल आउटपुट। ठीक है, कि अब सीरियल में क्या है कि आपने 1 by 1 इनपुट किया है। अब यहाँ पर इनपुट हमारे पास 2 तरह से है, डाटा ट्रांसफर इसमें 2 तरह से करता है, सीरियल और पैरेलल पे। सीरियल में क्या होगा, आपने 1 बिट दी तो 1 by 1 आपको आउटपुट भी उसी तरह से मिलेगी। अब पैरेलल में क्या है कि आपने पैरेलल इनपुट्स उसको प्रोवाइड की हैं तो आउटपुट में भी आपको पैरेलल डाटा मिलेगा। इसमें हमारे पास जो कुछ इसकी टाइप्स हैं वो किस तरह से हैं कि सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के। तो इसको आपने देख लेना है कि ये किस तरह से वर्क करता है, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, फिर क्या है कि पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या, सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। ठीक है, तो ये जो इसकी टाइप्स हैं ये आप लोगों ने इसको खुद से रीड कर लेना है। तो रजिस्टर का टॉपिक जो है हमारा वो आज कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।